इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्रूर विजेता जिसके हाथ खून से सने हों वो शांति का सबसे बड़ा दूत बन जाए। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की एक अविश्वसनीय यात्रा को देखने वाले हैं। जी हाँ, ये कहानी है अशोक की। एक ऐसा नाम जो क्रूरता और करुणा दोनों का प्रतीक है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे इतिहास के सबसे खूंखार राजाओं में से एक शांति का पुजारी बन गया। कहते हैं ना, किसी भी बड़े बदलाव की जड़ें हमेशा अतीत में होती हैं। अशोक की कहानी भी सिंहासन के ऐशो आराम से नहीं, बल्कि दर्द और संघर्ष से शुरू हुई, और इसी दर्द ने उनकी शख्सियत को गढ़ा। अब देखिए, पैदा तो हुए शाही खानदान में, पर अशोक का बचपन काफी अकेला बीता। उन्हें वो प्यार और दुलार नहीं मिला जो एक राजकुमार को मिलता है। पर इस दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर सत्ता की एक ऐसी आग जला दी जिसने उन्हें एक बेमिसाल योद्धा बना दिया। और फिर बहुत जल्द उन्हें खुद को साबित करने का एक मौका मिला। तक्षशिला में एक विद्रोह भड़क उठा। ये उनकी पहली बड़ी आजमाइश थी, एक ऐसा इम्तिहान जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बनाने वाला था। उन्हें भेजा गया बस एक छोटी सी टुकड़ी के साथ, और नतीजा कुछ ही दिनों में विद्रोह खत्म। उन्होंने इतनी बेरहमी से विद्रोह को कुचला कि पूरे साम्राज्य में एक बात फैल गई: अशोक क्रूर तो है, पर टैलेंटेड भी उतना ही है। पर जानते हैं, असली दुश्मन बाहर नहीं थे, बल्कि महल की दीवारों के अंदर ही थे। अब कहानी का रुख मुड़ता है मौर्य महल के उस जानलेवा सत्ता संघर्ष की ओर, जहां तख्त की कीमत खून से चुकाई जानी थी। महल के अंदर की जलन, साजिशें, नतीजा ये हुआ कि अशोक को कुछ वक्त के लिए बाहर जाना पड़ा। लेकिन ये दूरी उनके लिए एक वरदान जैसी साबित हुई। इस अकेलेपन ने उनके अंदर के योद्धा को और तराशा और उनके इरादों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। और फिर सम्राट बिंदुसार की मौत हो गई। बस इसके बाद तो जैसे सब कुछ बिखर गया। तख्त के लिए भाइयों में ही जंग छिड़ गई, और अशोक ने अपने ही भाइयों के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी कि महल की जमीन अपनों के ही खून से लाल हो गई। इस खून खराबे के बाद उन्हें एक नया नाम मिला, चंड अशोक, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूर, प्रचंड। अब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक पत्थरदिल राजा के तौर पर जाने जाने लगे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये अशोक के दौर की सबसे बड़ी जीत थी, और शायद सबसे बड़ी हार भी। एक ऐसा युद्ध जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए पलट दिया। सामने था कलिंग, एक खुशहाल मजबूत राज्य, और उन्होंने अशोक के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। बस यही एक ना इतिहास की सबसे भयानक जंगों में से एक की वजह बन गई। जंग खत्म हुई, और जब धूल बैठी तो बैटलफील्ड पर 1 लाख लाशें थीं। सोचिए, 1 लाख! ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो इंसानियत पर लगा एक बहुत बड़ा घाव था। अपनी जीत का जायजा लेने जब अशोक उस खून से सनी जमीन पर चल रहे थे, उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी। वो अपनी माँ की लाश से लिपट कर रो रही थी। बस वो एक मंजर, वो एक आंसू, और अशोक के अंदर कुछ टूट गया। सारा घमंड, सारी जीत, सब बेमानी लगने लगी। और उनके अंदर से बस एक ही आवाज आई, ये जीत नहीं है। उस एक पल में उन्हें समझ आ गया था कि ये उनकी जीत नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। एक विजेता की कहानी अब एक रक्षक की कहानी बनने वाली थी। तलवार की जगह अब करुणा लेने वाली थी। अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए तलवार रख दी और अपनाया धम्म का रास्ता। अब ये धम्म कोई नया मजहब नहीं था, बल्कि जीने का एक तरीका था। करुणा, शांति और सबके लिए इज्जत का रास्ता। उन्होंने हुक्म दिया कि अब से हर जान की कीमत होगी, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उनका नया सिद्धांत बस एक था, सबके लिए प्यार। उन्होंने लोगों को सिखाया कि असली जीत लड़ाई में नहीं, दिल जीतने में है। लेकिन सोचने वाली बात है, एक राजा का मन बदल जाए तो क्या सिर्फ उसके लिए बदलता है? नहीं। तो सवाल ये था कि अशोक अपनी इस नई सोच को हकीकत में कैसे बदलेंगे? और उन्होंने करके दिखाया। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खुलवाए गए, पूरे साम्राज्य में सड़कें बनवाई गई, मुसाफिरों के लिए कुएं और आराम करने की जगह बनाई गई, और अपनी सीख को पत्थर के खंभों पर लिखवाया ताकि वो हमेशा जिंदा रहे।
तो इस तरह जो कभी चंड अशोक यानी कि क्रूर अशोक कहलाता था, अब वो धर्माशोक बन चुका था। मतलब धर्म के रास्ते पर चलने वाला। क्या कमाल का बदलाव था, है ना? यही अशोक की कहानी का सबसे बड़ा सच है। एक इंसान जिसने लाखों की जान ली, उसी ने अपने बदलाव से करोड़ों की जानें बचाईं। कैसे खून खराबे से शुरुआत करके उन्होंने शांति की एक ऐसी मिसाल कायम की। तो अशोक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असली ताकत किस में है? जाने लेने में या जिंदगियां बदलने में?